जितनी जल्दी टेस्ट होता है उसके बाद जब भी महिला सोचती है कि उसे गर्भधारण करना है, एक फॉलिक एसिड टैबलेट का सेवन करना शुरू कर दें। जिनके बच्चे नहीं ठहरते उनका इलाज। नमस्कार, यह वीडियो महिलाओं के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि गर्भवती महिलाओं को क्या क्या जो मेन दिक्कतें आती हैं, गर्भधारण के दौरान भी कुछ समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ जैन अस्पताल की महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भावना जैन मौजूद हैं। उनसे इस विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, मैं अक्सर महिलाओं को शुरू में ही जैसे गर्भावस्था के दौरान ही दिक्कतें आती हैं, कुछ महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती, तो ऐसा क्यों होता है और उसका क्या समाधान है? देखिए, आजकल एक तो सबसे पहले गर्भधारण की जो दिक्कतें हैं, लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन है। वो गर्भधारण की समस्याएं दोनों महिला में हो सकती है, पुरुष में हो सकती है, और उन दोनों के इकट्ठी समस्याएं होती हैं। समस्याएं अगर हम सिर्फ महिलाओं में शुरू करें तो उसके वो शुरुआत से, जैसे कि अंडा बनने में या ट्यूबों में दिक्कत या बच्चेदानी में दिक्कत होती है, इन सारों के टेस्ट होते हैं। पुरुषों के में अगर हम देखें तो पुरुषों के शुक्राणु में कमी या पुरुषों में कुछ रखना, और कुछ जो चीज़ें जो होती हैं जो दोनों महिला और पुरुष दोनों की वजह से, जैसे वो दोनों आपस में रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं या उनके संबंध में कोई दिक्कत है, इस तरह होती है। लेकिन इन सब चीज़ों में जो आजकल नई दिक्कत देख रहे हैं, लोग प्रेगनेंसी होना उस चीज़ को भी इतना स्ट्रेस मानने लगे हैं। अगर हो जाती है तो स्ट्रेस मानते हैं, या नहीं होती है 2 महीने में अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो बहुत जल्दी एंजाइटी और ये सारी चीज़ें देख रही हूँ आजकल मैं, जिसमें आजकल प्रॉब्लम आ रही है। और कुछ जो मेडिकल दिक्कतें हैं उनके लिए तो उनको महिलाओं को हमारे पास पहुँचना पड़ेगा, जिसके लिए हमें उनके टेस्ट और दवाइयाँ और सारी चीज़ें शुरू करनी पड़ेंगी। तो इसका समाधान मैम दवाइयों के या महिला रोग विशेषज्ञ से मिलकर? हाँ, वो हम मिल के ही होंगे। कुछ तो जैसे होता है कि कुछ समझाने से, कि थोड़ा सा उनको अपने संबंध को थोड़ा टाइम देना चाहिए। 6 महीने से साल तक तो दवाई शुरू करने की किसी भी नई शादी में ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसमें 70% से 80% तक लोग महिलाएं कंसीव कर जाते हैं, मतलब बच्चा गर्भधारण कर लेती हैं। लेकिन जिनको दिक्कत आती है उनको एक बार महिला रोग विशेषज्ञ से मिलना ज़रूरी है। मैम, जैसे गर्भधारण कर लिया महिला ने, उसके बाद किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें कि गर्भावस्था में उनमें कोई दिक्कत ना आए? जैसे महिलाओं में खून की कमी, एनीमिया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, तो इस दौरान क्या क्या सावधानियाँ रखें? देखिए, सबसे पहले जब भी अगर जितनी जल्दी टेस्ट होता है उसके बाद जब भी महिला सोचती है कि उसे गर्भधारण करना है, एक फॉलिक एसिड टैबलेट का सेवन करना शुरू कर दें। और अगर पहले नहीं शुरू कर रखा है तो जैसे पता चले, सबसे पहले फॉलिक एसिड तो खाना सबसे ज़रूरी है। और कितने मंथ बाद शुरू करते हैं? ये प्रेगनेंसी होने से 3 महीने पहले से शुरू करनी चाहिए, लेकिन जितनी जल्दी पता चले, जैसे 1-2 दिन ऊपर होते ही टेस्ट करने के बाद पता चलता है, तो फॉलिक एसिड पास के आंगनवाड़ी से ले सकते हैं, PHC से ले सकते हैं, या किसी भी महिला रोग विशेषज्ञ के पास से शुरुआत कर देनी चाहिए। बाकी उनको कोई भी एक्सरे, कोई भी टेस्ट, कोई भी बाहर की चीज़ों का सेवन, ज़्यादा मसाले वाली इस तरह की चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए, ताकि शुरू के 3 महीने में जो दिक्कतें आती हैं, जैसे उल्टियाँ, चक्कर, कच्चा जी, ये सारी चीज़ें कम रहेंगी। हाँ, और ख़ास बात में कोई भी दवाई, जैसे सर दर्द हुई, पेट दर्द हुई, लोकल डॉक्टर से ना लेके प्रॉपर किसी डॉक्टर, ऐसे केमिस्ट से, विशेषज्ञ से लें, क्योंकि कुछ दवाइयाँ तेज़ होती हैं जो बच्चे पे असर करती हैं। उन चीज़ों का ध्यान रखें। मैम, मैं अक्सर महिलाओं को मतलब 7वां महीना या 8वां महीना में ही जो डिलीवरी है वो हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, 7वें महीने में जो डिलीवरी होती है उसमें आजकल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। इन्फेक्शन होने से डिलीवरी जल्दी होती है, या किसी की बच्चेदानी कमज़ोर होती हैं, उनमें डिलीवरी जल्दी हो जाती हैं। और थोड़ा शरीर में कमज़ोरी, जैसे खून कम है जिनमें, उनमें डिलीवरी जल्दी देखी जाती है। तो मैम, इस दौरान क्या क्या सावधानियां रखें कि पूरा 9 महीने गर्भधारण रहे? उसमें खाने पीने में सबसे पहले हरी सब्जियां, फ्रूट, दालें, ताकत की चीज़ें, दूध, दही, लस्सी, सारा चीज़ों का सेवन प्रॉपर्ली वो ठीक से करें। उसके साथ अगर कोई इन्फेक्शन हो तो विशेषज्ञ के पास जाके दिखा के उस हिसाब से दवाइयाँ लें, और रेस्ट करें।
बहुत ज़्यादा भारी काम में ना रहें। जिनको तकलीफ़ रहती है उनको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ स्पेशल टीके लगवाएं या दवाइयाँ लें। जिनको दर्द है, ऐसा नहीं कि सभी को हम बोलते हैं बेड रेस्ट करो, लेकिन जिनको दिक्कतें हैं उनको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैम, मैं आप एक महिला रोग विशेषज्ञ हो, आपके पास डेली केसेस भी आते हैं। आजकल जो चल रही हैं, जो महिलाओं में क्या क्या दिक्कतें हैं आज के टाइम? सबसे ज़्यादातर पहले महिलाएं आजकल जो दिक्कतें आ रही हैं, सबसे ज़्यादा जो पहले कम होती थी, महीने ऊपर नीचे होना, टाइम पे महीने नहीं होना, महीने खुल के नहीं होना। जो कॉमनली आजकल जो भी मरीज़ होता है वो आके बोलते हैं हमें पीसीओएस है। पीसीओएस एक बहुत कॉमन बीमारी पहले भी थी, अब भी है, लेकिन आजकल के ये हमारे नए खाने पीने के चेंजेस से उसमें ये बीमारी थोड़ी बढ़ रही है, जिसमें टाइम से महीने नहीं आना, गर्भधारण नहीं करना और फिर अगर महीने आते हैं तो महीने कम ज़्यादा होना, ऐसी प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो मैम, जो ये आपने बताया, तो इसका समाधान क्या है? इसमें जो घरेलू लेवल पे कर सकते हैं वो है जंक फूड, बाहर की चीज़ों का सेवन कम करें, मीठी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, मैदे वाली चीज़ें कम खाएं। वज़न पे ध्यान रखें कि डिलीवरी के बाद कुछ दिन के बाद वज़न जो प्रेगनेंसी में बढ़ा है वो वापस जितना शुरुआती वज़न था वहाँ तक वर्जिश करके, खाने पीने का ध्यान करके वज़न थोड़ा कम रखें। क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं, जंक फूड की वजह से बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जा रहा है वो, और काम करने 1 किलोमीटर की दौड़ लगाने बोलो बच्चों की से नहीं लगती है। ये चीज़ों पर बच्चे नियमित रूप से व्यायाम भी करते रहें और खाना पीना, स्वस्थ खाना खाएं, फल, जूस, ये सारी चीज़ें लें। तो मैम, अपने यहाँ जैन हॉस्पिटल में लेटेस्ट क्या क्या फैसिलिटी है? क्योंकि जैन हॉस्पिटल में सारी चीज़ें हैं और ये हमारी गर्भावस्था से रिलेटेड, जिनके बच्चे नहीं ठहरते उनके इलाज से लेके बच्चे ठहरने उनका इलाज, डिलीवरी, अगर गर्भपात हो जाता है उनकी सफाइयाँ और वो सारी की चीज़ों के साथ दूरबीन की सुविधा अवेलेबल है। दूरबीन से जिनके बच्चे नहीं ठहरते उनका इलाज, और आगे चल के अगर किसी वृद्ध महिला की जिसकी बच्चेदानी निकालनी होती है, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन दूरबीन से हाथ का, या जिनकी बच्चेदानी बाहर आ रही है उनका इलाज, हर तरह का इलाज अवेलेबल। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर भावना जैन, जिन्होंने गर्भावस्था के दौरान जो महिलाओं में आने वाली परेशानियों, दिक्कतों का समाधान भी हमें बताया।